बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इतलात हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया है। पाकिस्तान करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतल्लिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान करारदाद 1373 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयरमैन मुकर्रर हुआ है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप की चेयरमैनशिप भी संभालेगा। पाकिस्तान दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतल्लिक उमूर में रहनुमाई भी करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक तकरारियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर हैं। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर यह कामयाबी उनके नाम करते हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान यूएनओ चार्टर के उसूलों पर कारबंद है। आलमी अमन के लिए शराकत जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इधर भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के बाद पाकिस्तान ने भी शिमला मुआहदा ख़त्म करने की बातें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कंट्रोल लाइन ख़त्म हो जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान सरहद का तयन करना मुमकिन नहीं रहेगा। जबकि दूसरी तरफ शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला नहीं रहेगा, बल्कि इसमें इंटरनेशनल बरादरी मदाखलत कर सकेगी। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की तरफ से वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों मुल्कों की सरहद कंट्रोल लाइन के मुताबिक तय की गई थी और मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा तस्लीम किया गया था, जिसमें कोई दूसरा मुल्क मसला कश्मीर में सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकता। लेकिन अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मैंने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का जवाब दिया। मैंने कहा कि शिमला मुआहदा पर वही कुछ अप्लाई होगा जो सिंतास मुआहदे पर होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने जो सिंतास मुआहदे के साथ किया, इस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो फिर शिमला मुआहदा से भी हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि वज़ारत खारजा का मेरे बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मेरा ज़ाती बयान था। मैं समझता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चनाब में रोज़ खुद पानी की सतह चेक कर रहा हूँ। एक दिन 6000 क्यूसेक पानी आता है, दूसरे दिन पानी की आमद ज़्यादा हो जाती है। चनाब में पानी की आमद में कमी और ज़्यादती कुछ दिन से चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने न सिर्फ जंग हारी, बल्कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ भी मज़ीद मजबूत हुआ है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने यूरोपीय यूनियन के हक्काम से कहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुबनी झूठे प्रोपेगेंडे में हरगिज़ न आएँ। याद रहे कि भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि शंकर प्रसाद की क़यादत में एक वफ़द इन दिनों बेल्जियम के 3 रोज़ा दौरे पर है, जहां वो यूरोपीय हकाम और बेल्जियम की हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकातें करेगा। भारत के वफ़द का ये दौरा हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलविस होने के इल्ज़ामात पर मुबनी एक झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ जारी भारतीय जुल्म व सितम और कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हालिया भारतीय जारियत पर पर्दा डालना है।
چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی حکام بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے روکیں اور کشمیر کے مسئلے کے پرامن اور منصفانہ حل اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، کشمیریوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات، کئی رہنماؤں کی مسلسل حراست، نوجوانوں کا ماورائے عدالت مسلسل قتل عام اور عوامی احتجاج پر بھارتی اہلکاروں کی بے دریغ فائرنگ ایک سنگین انسانی المیہ ہے جس پر عالمی برادری کو سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ بھارت پر دباؤ بڑھائے تاکہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین نے مزید کہا کہ گزشتہ ماہ بھارتی حکام نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں کئی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو شہید کیا بلکہ مقبوضہ کشمیر میں متعدد نہتے شہریوں کو بھی نشانہ بنایا اور ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دیا۔ کشمیر کونسل EUK کے چیئرمین نے کہا کہ آج مسئلہ کشمیر پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر دنیا کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ ہے اور اسے نظر انداز کرنا بین الاقوامی امن کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ علی رضا سید نے مطالبہ کیا کہ یورپی یونین بھارت کے ساتھ مذاکرات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے مسئلے کو اٹھائے اور ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بھارت پر اپنا دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی آزادانہ تحقیقات کروائی جانی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل انصاف پر مبنی اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اب ایک بہت ہی دلچسپ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دو بہترین دوست بہت ہی کم وقت میں ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن چکے ہیں۔ ہماری مراد ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے درمیان لفظوں کی گولہ باری نے ٹیسلا کمپنی کے شیئرز 17.6% تک گرا دیے ہیں۔ ایلون مسک اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی ختم ہوتے ہی دشمنی میں بدل گئی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ایلون مسک نے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے لیے بہت بڑی رقم بھی خرچ کی تھی اور ہر طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا۔ صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد ابتدا میں ایلون مسک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ مشیر کے طور پر رکھا، مگر بہت جلد دونوں میں اختلافات ہو گئے اور ٹرمپ نے ایلون مسک کو اپنی کابینہ سے نکال باہر کیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے بڑے جانی دشمن کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جنسی اسکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں میں موجود ہے۔ جیفری ایپسٹین کمسون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور ان کو ان واقعات میں ملوث قرار دیا گیا تھا اور سن 2019 میں وہ پر اصرار طور پر جیل میں مردہ پایا گیا تھا۔ جیفری ایپسٹون امریکہ سمیت مختلف ممالک کی اہم ترین شخصیات کا دوست تھا اور انہیں اپنے گھر پارٹیوں میں مدعو بھی کرتا تھا۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ ایپسٹین کی فائل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے یہ دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی۔ ایلون مسک نے کہا کہ لکھ کر رکھ لیں، حقیقت سامنے آ کر رہے گی۔ مسک نے مطالبہ کیا کہ صدر کا مواخذہ کر کے جی ڈی وینس کو امریکی صدر بنایا جانا چاہیے۔ ایلون مسک سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے لفظی گولہ باری کی تھی اور کہا تھا کہ خود انہوں نے ایلون مسک کو حکم دیا تھا کہ وہ انتظامیہ سے علیحدہ ہو جائیں اور یہ بھی کہ
अरब पति एलोन मस्क पागल हो गया है, जिसके बाद एलोन मस्क ने कहा कि वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि एलोन मस्क उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने एलोन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था, जिस पर एलोन मस्क पागल हो गए हैं। सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी भी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। जिस पर एलोन मस्क ने कहा कि ये कर सकते हैं तो कर लो। साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को फौरी मुअत्तल कर देंगे। ड्रैगन की बदौलत नासा के खिलाबाज आलमी खिलाई स्टेशन जाते हैं और पहले से मौजूद खिलाबाजों को सप्लाई मुहैया की जाती है। इससे पहले एलोन मस्क ने सदर ट्रंप को ये कहकर इश्तियाल दिलाया था कि अगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स मदद न करता तो ट्रंप सन 2024 का इलेक्शन हार जाते, डेमोक्रेट्स ऐवान में अक्सरियत हासिल कर लेते और सेनेट में रिपब्लिकन को सिर्फ एक वोट से बरतरी मिलती। एलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। एलोन मस्क ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पेंसिल्वेनिया में कातलाना हमले के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक की थी और रिपब्लिकन्स को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए $290 मिलियन अतिया भी किए थे। वो कई मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैलियों में भी शरीक होते दिखाई दिए। ताहम सदर ट्रंप का कहना है कि वो पेंसिल्वेनिया हर सूरत जीत लेते। एक वजह यह भी थी कि रियासत के गवर्नर जोश शबीरो को कामला हैरिस ने नायब सदारती उम्मीदवार नहीं चुना था। ट्रंप की इस बात का एलोन मस्क ने तमस्खर उड़ाया है। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने एलोन मस्क को हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतल्लिक नए महकमा डोज का सरबराह बनाया था। ताहम एलोन मस्क की जानिब से बड़े पैमाने पर कटौतियों और खराजात बिल की मुखालफत ने सदर ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया था, जिस पर एलोन मस्क ने डोज को खैर आबाद कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि एलोन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट का था और उन्होंने इसीलिए जबर्ट इनक्रीम की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। एलोन मस्क ने कहा था कि तहजीब की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बड़ा हो और अच्छा भी हो। या तो कानून बड़ा और बदनुमा होता है या मुख्तसर और अच्छा, इसलिए कानून को मुख्तसर और अच्छा होना चाहिए। सदर ट्रंप का कहना है कि एलोन मस्क मौजूदा कानून से पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं थे, मगर एतराज़ उसी वक्त शुरू किया जब इंतज़ामिया को खैर आबाद कह दिया, जिस पर एलोन मस्क ने कहा कि ये बात झूठ है। बिल इन्हें कभी दिखाया ही नहीं गया था और रात के अंधेरे में इतनी तेज़ी से कांग्रेस ने मंजूर भी किया कि किसी रुकन ने पढ़ा तक नहीं। सदर ट्रंप का कहना है कि जब लोग इंतज़ामिया और वाइट हाउस के खूबसूरत दफ्तर को छोड़ते हैं तो अगली सुबह इन्हें अंदाज़ा होता है कि सारा ग्लैमर ही ख़त्म हो गया, दुनिया तब्दील हो गई, जिस पर वो इश्तियाल अंगेज़ रवैया अपना लेते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का कहना है कि एलोन मस्क को वापस जनूबी अफ्रीका भेजा जाए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।